जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज दिया है गुरु जी ने एक मैसेज आप सभी संगत के लिए, लेकिन उसे शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि जहां भी जैसे भी आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा भाग ले सेवा करने में, क्योंकि सेवा इस टाइम बहुत जरूरी है। क्योंकि उसका जो फल होता है उससे आपके जो किए गए बुरे कर्मा है वो जल्दी से जल्दी कटते हैं और आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस होती है। साथ में ये जो इस टाइम लड़ाई के जो युद्ध के स्थिति बनी हुई है उसमें भी गुरुजी ने आज यही समझाया कि जब तक सबका मालिक एक नहीं हो जाते, सबके प्रभु एक नहीं हो जाते, जिसकी वजह से हमारे इंसानी जीवन चल रहे हैं, इस सृष्टि की वजह से, इस प्रकृति की वजह से, इस नेचर की वजह से, जिसका सभी इंसान और जानवर सभी की जो जीवन चल रहा है उसे भगवान ना मानकर सबने अपने अपने भगवानों को बांट लिया है। प्रेम और करुणा इसमें नहीं है, सेवा भावना नहीं है। इसके चलते स्थितियां पलट जाती हैं और ये मेरा मेरा भगवान बड़ा, मेरे भगवान बड़े, बस यही चलता रहता है। मैं बड़ा, मेरे भगवान बड़े, मेरा गुरु बड़ा, यही बस चलता रहता है। और गुरुजी ने आज यही सीख दी जब बैठी गुरुजी के सामने, जब जवाब मांगा इन चीजों का भी, क्योंकि कई बार होता है कि इतने बड़े लेवल पर भी गुरुजी क्यों हो रहा है ये सब, क्यों इतनी लड़ाइयां रहती हैं। तो फिर गुरुजी ने जवाब यही दिया कि जब तक सभी सभी इंसानी लोग अपनी शक्ति को पहचाने और ध्यान साधना करें और प्रभु में विश्वास रखें, सेवा करें, जो भी है वो इसी धरती पर है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, लड़ना भी यही है, क्योंकि भगवान आज तक किसी ने नहीं देखे, एक ऊर्जा रूपी में ही है और हमेशा भगवान किसी न किसी रूप में ही आते हैं। और ये जो हमारी सृष्टि है, जो हमारे माता पिता हैं, यही हमारे गुरु हैं। और इस धरती पर जो भी है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, या किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्राणी जाति कोई भी हो, सभी अन्न ही खाते हैं। सबको हवा चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबके लिए सूर्य एक ही है, तारे एक के हैं, मतलब सबके लिए बराबर है। चांद चंद्र को हर कोई पूछता है, तो फिर भगवान इतने क्यों बट गए? मतलब हर कोई बस यही करना चाहता है कि ये मेरी कम्युनिटी बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और इसके चक्कर में हर कोई कुदरत को भूल गया, इस नेचर को भूल गया, इस प्रकृति को भूल गया, जो हर दिन उसका पालन पोषण करती है, जिसकी वजह से वो सांस तक ले पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए कट्टरपंथी हो गई है। बस यही है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही लगता है कि जब तक सभी एक ही बिंदु पर आकर स्थिर नहीं हो जाते, स्टेबल नहीं हो जाते, सभी एक बिंदु पर आकर कि इसके बिना हमारा नहीं चल सकता, अपना भगवान ही इस कुदरत को बनाना होगा, तब जाकर उसका हल निकलेगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आएगी, करुणा आएगी, सेवा की भावना आएगी। और क्योंकि ये कुदरत हमें प्रेम ही सिखाती है करना, और यही गुरुजी ने बताया, सेवा करना एक दूसरे की, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई प्राणी हो, या धरती पाताल में रहने वाला हो, या फिर कोई पहाड़ हो, झरने हो, हर किसी के लिए आपकी सेवा भावना होनी चाहिए। यही गुरुजी ने सिखाया है अभी तक। और इसी से ही प्रेम बढ़ता है, और प्रेम वो ऊर्जा है उसकी, जितना आप उसे बढ़ाएंगे वो उतना ही बढ़ती चली जाएगी। आपके औरे में जितना भी कोई आएगा, आपके पास भी जो कोई आएगा, क्योंकि कुदरत कभी भी भेदभाव नहीं करती है, वो सबके लिए अपना प्रेम दिखाती है। तो बारी हो आती है अब इंसानों की भी कि सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जितना बन सके उनकी सेवा करें, अपने आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान करें। अगर युद्ध की स्थिति भी बन रही है तो जब भी किसी को भी आपकी जरूरत पड़े, जरूरतमंदों को हो, क्षमता अनुसार जरूर अपनी सेवा दें। तो यही गुरुजी महाराज जी ने आज मैसेज दिया और साथ ही ये भी कहा
कि बच्चा एक प्रेम ही है, वो सबसे बड़ी शक्ति है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से बांध कर रखती है। क्योंकि जब नफरत होती है तो वो इंसानों को एक दूसरे से दूर ही करती है। अगर एक दूसरे के इंसान की शक्ति बनना है, एक दूसरे की शक्ति बनना है, तो प्रेम भावना करें, अपने ईश्वर को, अपनी कुदरत को, अपनी प्रकृति को अपना भगवान बनाएं। यही गुरुजी महाराज जी ने मतलब आज सिखाया और मैसेज भी दिया। सेवा यहाँ तक है कि दूसरों की ही नहीं करनी है, अपनी भी करनी है। शारीरिक रूप से आपकी अपने शरीर की भी रक्षा करनी है, उसकी भी सेवा करनी है। प्रॉपर डाइट ले, कोई भी अल्कोहल या नॉन वेज इस तरीके की चीजें ना खाएं, और कोई भी परेशानी है तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज करें, कोई भी डिले ना करें। मॉर्निंग वॉक पर जाएं, अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ये सभी अपने शरीरी रूप का आपका सेवा कहलाएगा। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें कही हैं कि खुद की भी सेवा करनी है, दूसरों की भी करनी है, और इस कुदरत को आपको भगवान की तरह से पूजना है। जब सभी इंसानी रूप और इसमें रहने वाले एक दूसरे को एक ही बिंदु पर आकर भगवान मानेंगे, तो ये युद्ध, ये लड़ाइयां कभी नहीं होंगी। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि डे 1 से आप यही सिखा रहे हैं कि जब जब मुझे किसी भी भगवान की जैसे दर्शन करने होते थे या आपको करवाना होता था, जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे होते हैं तो बार बार हमें भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, या आपको ड्रीम दर्शन होंगे या गुरुजी खुद दर्शन देंगे। किसी भी रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन वो किसी रूप में ही होती है। ठीक है, या तो ड्रीम दर्शन में होंगे सूर्य, चांद, सितारे, या किसी जानवर के थ्रू होंगे, या किसी इंसानी रूप में होंगे। तो कभी ना कभी आपको जो भगवान दर्शन देंगे किसी ना किसी रूप में ही देते हैं, क्योंकि पीछे एक ऊर्जा ही होती है, पवित्र ऊर्जा होती है, और इसे ही हमें भगवान मानना है। यहाँ पे धर्म, जाति, कोई भी मतलब जेंडर ऐसा नहीं आता है, कि क्योंकि कुदरत जो है उसके लिए सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चे समान है उसके लिए, वो कभी भेदभाव नहीं करती है। और जब हम किस कुदरत के लिए कुछ हानि करते हैं उसका, तो कुदरत अपना बदला जरूर लेती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसका ध्यान रखें, और इस प्रकृति को, इस कुदरत को, इस ऊर्जा को ही भगवान माने। और गुरुजी ने मुझे यही भगवान रूपी राम राम का मुझे नाम दिया है कि इसे जपो, और इस कुदरत की जो एनर्जी है वो आपके शरीर में आ जाती है, आपकी आत्मा में बस जाती है, और आपको एक कहते हैं ना बहुत ही पॉजिटिव वाली वाइब्स, आपको एक अलग ही ऊर्जा प्रदान की जाती है प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा, कि आप हर परेशानी को पहले से पहले जानने लग जाते हैं। पहले से पहले आपकी जीवन में जो भी अच्छाइयां होती हैं, आपको चैनलिंग मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि काफी संगत से ये कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये होने वाला है, आपको कैसे पता कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है। तो ये उन सभी संगत को आंसर है कि जब से मैंने राम राम जपना शुरू करा, गुरुजी ने मुझे इस नाम की दात दी, तो जब से मैंने ये नाम शुरू करा, जपना, लिखना शुरू करा, तो तब से मुझे चैनलिंग मैसेजेस आने शुरू हो गए। किसी भी द्वारा हो सकते हैं, वो टेलीपैथी मैसेजेस हो सकते हैं, मेरी खुद की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बैठे बैठे ही सवाल भी अपने आप होते हैं, और अंदर आत्मा से जवाब भी किसी और आवाज में निकलती है। ठीक है, और वो 100% एक बार हमने नोटिस किया, 2 बार करा, 100 बार करा, 500 बार, जब एक चीज कंफर्म होने लग जाती है, हाँ ये हो रहा है, तब हम उस स्तर पर आ जाते हैं कि जब हम दूसरों को भी, अदर संगत को भी मैसेजेस गुरुजी दिलवाने लग जाते हैं। हम श्योर हो जाते हैं कि ये वाणी जो थी ये गुरुजी की ही थी। तो ये होते चैनलिंग मैसेजेस। और गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस जितने भी होते हैं वो चैनलिंग मैसेजेस द्वारा ही लिखे जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल सत्य होते हैं। और जब आप इस प्रकृति की चेतना से, उस ऊर्जा से, उस दिव्य ऊर्जा से जब आप जुड़ जाते हो, ठीक है, आपकी इनर ऊर्जा और जो आउटर ऊर्जा है, जब वो बैलेंस हो जाती है, दोनों ही बैलेंस हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपस में, तब आपको पहले से पहले ही सारी जानकारियां मिलने लग जाती हैं, आपके अच्छे बुरे का। आप जो भी सोचेंगे वो होने लग जाता है प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में, पॉजिटिव वे में होने लग जाता है। लेकिन बशर्ते आपको पॉजिटिव ही खुद के लिए सोचना है और अदर के लिए भी सोचना है। जब नेगेटिव सोचोगे तो वो भी
मतलब लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलो, हमेशा अच्छे बोलो, सबके लिए मैं खुद देख लूंगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी वे में गुरुजी आपके मुंह से पॉजिटिव ही निकलवाना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी बाहर बन के रहे कि उसके अलावा नकारात्मकता की, ब्लैक मैजिक की कोई जगह ही ना बचे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सोचेंगे, अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि हम अपनी जो विशेष हैं, हम अपना भविष्य खुद से क्रिएट करने लग जाते हैं। जब हम उस ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हैं, जब हम कुदरत की इस ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हैं, तब हम अपना भविष्य खुद ही निर्धारित कर पाते हैं। हम अपनी हर विश को स्टेप बाय स्टेप खुद ही उसको प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं इस दौरान, और ब्लेसिंग भी दी है कि कब सभी संगत तक ये पहुंचाइए कि वो राम नाम से जुड़े। क्योंकि ये जो गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे मिली है, एक सेवा मिली है चिट्ठियां संगत जी तक पहुंचाने की। इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग ही है अब यहाँ से स्टार्ट, कि बैठे बैठे पता नहीं टेलीपैथी या चैनलिंग मैसेजेस जैसे हुआ अंदर से इंट्यूशंस और लिखते चले गए। क्योंकि जितने भी ये टेलीपैथी मैसेजेस लिखे जाते हैं सेवादारों द्वारा, तो ये बस थॉट में लिखना शुरू करते हैं और बस लिखते ही चले जाते हैं। तो वो गुरुजी द्वारा या कुदरत की एक ऊर्जा होती है जो खुद ही लिखवा देती है, जब आप उस ऊर्जा से मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो लिखवा दिया था कि पुत्र तेरे घर पे चिट्ठियां आएंगी, उसे मैं खुद लिखवाऊंगा और तेरे घर ब्लेसिंग आने वाली है, इस तरीके से कि अपना एड्रेस दो। तो ये बस लिख गया, मुझे नहीं पता क्यों। अब ये क्यों लिखा, इसके पहले भी मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने बनाया हुआ एक विश नोटबुक जो गुरुजी द्वारा बनवाया गया, कि उस आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है आपकी, वो उसमें आप नोट करो विश नोटबुक में। तो बहुत पहले स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तब मैं बस कुदरत द्वारा कहलवाया, मुझे नहीं पता था मैं क्यों उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बस बुलवाया जा रहा था कि घर घर तक गुरुजी मुझे राम नाम पहुंचाना है। मैंने बस यही बोला था, मैं चाहती हूँ कि हर जगह राम राम गूंजे, क्योंकि तब तक मैं जान चुकी थी कि असली राम है क्या। इस प्रकृति की जो ऊर्जा है, कुदरत की जो ऊर्जा है, जो आपकी सृष्टि की ऊर्जा है, उसी को ही राम बोलते हैं। ठीक है, वही एक नाम सत्य है जो हमारे अंतिम यात्रा तक चलता है। इसके अलावा सब इमेजिनेशनरी है, सब भ्रम है यहाँ पर। तो ये कुदरत ही असली है, बाकी सब भ्रम है, सब आना जाना लगा रहेगा। बस ये कुदरत है जो सृष्टि है, जो दोबारा दोबारा सृजन होकर के नई बदलती चली जाएगी। तो ये गुरुजी ने समझाया और तब मैनिफेस्ट करवाया। क्यों, किसने करवाया मुझे नहीं पता, और उस नोटबुक में भी लिखवाया कि मुझे घर घर तक गुरुजी राम नाम पहुंचाना है, मुझे हर व्यक्ति के हृदय में वो ज्योत जलानी है, राम नाम की जलानी है, आपकी ब्लेसिंग हर घर में पहुंच जाए। क्योंकि तब तक मैं जान चुकी थी कि जब जब आप या हमारे, क्योंकि गुरु चुनना हमारे हाथ में नहीं होता है, जब जब किसी भी घर में, क्योंकि यहाँ मेरे गुरु महान वो मैं रखती ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि गुरुजी ने यही सिखाया है कि इस धरती पर हर एक चीज गुरु समान ही है, वो आपको कुछ सिखा के ही जाती है। चाहे वो इंसानी रूप में हो या किसी भी रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा के रूप में हो, हवा के रूप में हो, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और वो गुरु के रूप में ही है। तो मैंने बस यही कहा कि हर घर में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरुजी मैं आपका स्वरूप चाहती हूँ हर घर तक पहुंचे, और राम नाम का जो पाठ है, जो नाम है, वो हर घर में पहुंचे, हर व्यक्ति उसे जपे। क्योंकि उसके जपने के बाद जो ऊर्जा कनेक्ट होती है हर इंसान की, उस ऊर्जा कनेक्ट होती है, उसके बाद वो अपना भविष्य खुद ही रख सकता है, अपनी हेल्थ खुद से ठीक कर सकता है, अपने बच्चों की लाइफ खुद से ठीक कर सकता है। सब कुछ उसके आगे एकदम ओपन किताब हो जाता है और उसको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी चीज गुरुजी ने खुलवाई है, क्योंकि बिना गुरुजी की आज्ञा तो ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये एक टेलीपैथी मैसेजेस गुरुजी के द्वारा ये करवाया गया था, क्योंकि तब तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और बहुत दिन पहले मैं ये गुरुजी के मतलब अपने हस्बैंड अंकल से पूछ रही थी कि संजय है मेरे हस्बैंड का नाम, कि संजय आप अब क्या पोस्ट ऑफिस वगैरह बंद हो गए क्या, पोस्ट ऑफिस चलते थे, लेटर लिखते थे तो कितना अच्छा लगता था ना पहले। मैं बस कुछ इस तरीके की बातें करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे ये प्रोसेस होने वाला है, मेरी लाइफ में ये चीजें होने वाली हैं।
क्योंकि तब तक मैनिफेस्टेशन आनी शुरू हो गई थी ना कि जो मैं सोच रही हूँ गुरुजी कुदरत उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, पूरी सृष्टि लग जाती है उसको एग्जीक्यूट करने में। तो ये तो मैं बहुत लंबे टाइम से देखती आ रही हूँ। तो इसलिए गुरुजी ने विश नोटबुक भी बनवाई थी कि आप अपनी हर विश को उसमें लिखा करें कि आपकी ये इच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में वो होने वाला है, लेकिन पॉजिटिव हो। फिर उसके बाद ये लिखवाया गया, ठीक है, और मैसेज दिया गया संगत जी को, और संगत जी के काफी सारे मैसेजेस भी आने लगे। उसके बाद जब आज मैं कहती हूँ कि कम से कम 20-30 घरों में मैं पहुंचा पाई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो जब ये संगत जी के घर पहुंच चुके हैं तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है, ओके ये तो वो वाला विश था जो मैंने उस टाइम पे बहुत पहले मैंने लिखा था। और एक्चुअली बताऊं, वो पतला सा ऐसे मैंने रेंडमली ऐसे ले लिया था, पुराना सा नोटबुक ले लिया था लिखने के लिए, और वो अब है भी नहीं, मिल भी नहीं रहा, वो मुझे पता नहीं कहाँ रख दिया है, क्योंकि अब तो मैंने नया बना लिया नोटबुक, क्योंकि वो भर गई थी। तो वो मुझे मिल भी नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसमें पूरी में क्या लिख दिया था, क्या क्या मैंने विशेष लिख दी थी अपने। तो वो बहुत बड़े बड़े स्केल पर लिखी थी, क्योंकि गुरुजी उस टाइम कह रहे थे और बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, और उस चक्कर में कुदरत की ही ऊर्जा थी जो मतलब ये सब अपने आप ही बुलवाए जा रही थी और लिखवाई जा रही थी। और बाद में मैं कहती ये क्यों लिख दिया मैंने, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, कौन करेगा इस काम को, क्योंकि मैं खुद भी इतना नहीं करती थी तब तक। तो कौन करेगा, कैसे जाएगा, मतलब नहीं पता था तब, लेकिन कैसे गुरुजी ने उसे मतलब किया, एग्जीक्यूट करा, उसको कैसे प्लान करा स्टेप बाय स्टेप, और वो मेरी लाइफ में अब चल रहा है। गुरुजी की लेटर जा रहे हैं संगत तक, ब्लेसिंग जा रही है, स्वरूप जा रहे हैं, और उन तक जा रहे हैं जिनको सच में नीड है, और शायद उन संगत को जा रहे हैं जिनकी पता नहीं कितने हजारों सालों से जिनकी सोल इस अध्यात्म यात्रा पर चली है, बट पूरा नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो वो कनेक्ट हो रहे हैं, या सेम डीएनए के संगत जी हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे राज खुले हैं इस दौरान, क्योंकि जब गुरुजी ये परमिशन देंगे मुझे कि तुम डे 1 से अपनी जर्नी शेयर करो, तो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करूंगी, तो आपको बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे कि क्या ये सब भी होता है जब हम गुरुजी के साथ होते हैं, क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं कि हम उनके कोई उपदेश नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते, और फिर भी इतना कुछ लाइफ में कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि कोई सामने नहीं दिखता आपको, बट सब एक ऊर्जा करती है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो गुरुजी द्वारा है, गुरुजी के साथ भी रहती है, हमारे साथ में है, वही ऊर्जा हम में है, वही ऊर्जा गुरुजी में भी है। बट गुरुजी अब बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना जैसे शिव हो गया, बहुत ज्यादा हाई पावर में, ऐसे हमारे गुरुजी बहुत हाई पावर में है, अब सदा शिव शिव बन गए हैं वो। तो इसी तरह से हर इंसान में शिव होते हैं, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं। ये वहां तक शिव तक पहुंचने की जर्नी जो है वो हमारे गुरुजी हमें लेकर जाते हैं, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं वहां तक, और उन्हें वो जर्नी का पता है कि कौन सा रास्ता बहुत सही है, किस बच्चे का कैसा है, वो किस तरह से उसमें कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की। कोई बुक्स पढ़ के वहां तक पहुंचेगा, कोई भजन कीर्तन करके पहुंचेगा, कोई ध्यान मार्ग से पहुंचेगा। तो ये बस गुरुजी ने ये सब शुरू करवाया अध्यात्म यात्रा, और इस दौरान सभी भगवानों के दर्शन करा दिए, प्राकृतिक रूप में भी, ड्रीम में भी, और गुरुजी के खुद के स्वरूप में भी, सभी तरीके से गुरुजी ने दर्शन कराए, और बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिखाई कि बच्चा ये चीजें ऐसे हैं, सही से समझो, यही ऊर्जा भगवान है, और जब तक हर इंसान इसको नहीं समझेगा तब तक ये लड़ाइयां बंद नहीं होंगी, क्योंकि जीवन जो है वो यही ऊर्जा चला रही है। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा है, आप बिना पानी के नहीं रह सकते हो, आप बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हो, आप बिना सन के नहीं रह सकते हो, आप बिना मून के नहीं रह सकते हो, आप बिना वर्षा के नहीं रह सकते हो। तो बस यही एक ऊर्जा है जो पूरी सब मिल करके एक बन जाती है, और यही ऊर्जा हम हमारे अंदर भी है। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा निकलते ही बॉडी को सीधा शमशान घाट ले जाया जाता है कि भाई अब कुछ नहीं बचा, बस इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो ऐसा होता है, गुरुजी ने कहते हैं ना आरंभ से अंत तक की जर्नी करा दी है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो बिल्कुल उसका कोई अंत ही नहीं है। तो अभी तो जैसे मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो इतना कुछ मुझे लगता है कि गुरुजी द्वारा सिखाया गया है, और देखूं सामने तो कोई टीचर भी नहीं है, बट किसने सिखाया, बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, बहुत सारे सवाल। और जब
जवाब देने की बारी आती है, या तो कोई इंसानी रूप में आ जाता है, या कोई वीडियो आ जाती है, या खुद प्रकृति आ जाती है सामने, या ड्रीम में आ जाए, कुछ ना कुछ, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, इतना श्योर है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ग्रंथ आपने पढ़े हुए हो तभी आपको मतलब सदाशिव शिव मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर सिर्फ एक प्रेम का होना, सिर्फ एक प्रेम भावना आपको आपके ईष्ट, आपके आराध्य से मिलवा देगी, बस इतना मैंने अभी तक जाना है। तो ये प्रेम जो है वो राम राम जपने से आया गुरुजी के साथ। जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, इस ऊर्जा ने मेरा हाथ पकड़ा, इस ऊर्जा के ऑर्बिट में मैं आई, तो तब से प्रेम डेवलप हुआ, करुणा हुआ, इंसानों के प्रति हुआ, रिलेटिव्स के प्रति हुआ, अपने ऊपर हुआ, अपने साथ प्रेम करने लगे, अपने ऊपर प्रेम दिखाने लगे, अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चे, सबके प्रति प्रेम आ गया और किसी का दुख नहीं देखा जा रहा था। और जब बहुत ज्यादा हम करुणामय हो गई तब भी बैलेंस गुरुजी ने करवाया कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अपना घर संसार छोड़ के और उसके ऊपर लग जाओ। फिर बैलेंस करवाया, थोड़ा रूड बनाया, बहुत सारा रुलाया, बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे दिल में बसे हुए थे, क्योंकि इंसान है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर्ट होता है और हम उनको दफन करते चले जाते हैं। तो गुरुजी एक एक करके चीजों को कुरेदते हैं और बहुत रुलाते हैं उस मूवमेंट को बाहर निकालने के लिए, कि शायद उस टाइम पर हम नहीं रोए थे और बस सहम के अंदर उसे पी लिया था, लेकिन गुरुजी उस चीज को रुला करके बाहर निकालवा देता है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके का चलता है और जल्दी जल्दी गुरुजी ने सारे जो कर्म थे, बुरे कर्म किए गए होंगे, जो भी ब्लॉकेज थे मेरी बॉडी में या मेरे मस्तिष्क में, सबको गुरुजी ने दूर किया और आज लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल गई है, बहुत बेटर हो गई है। कोई विश लगता ही नहीं है कि अब बची है लाइफ में, या मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के आने के बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं छोटी छोटी इस यात्रा में। धीरे धीरे गुरुजी ज़रूर आप तक ये मैसेजेस पहुंचवाएंगे। और बस इतना ही है कि जब भी सेवा का मौका मिले ज़रूर करें, आगे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लें। बहुत भाग्यशाली आप अपने आप को समझे जब भी आपको कोई भी सेवा का मौका मिले। अपने हृदय में बस प्रेम 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 बसाए रखें, यही गुरुजी ने कहा, ये मैसेज है उनकी तरफ से। चलिए संगत जी अब सुनते हैं हम अपनी संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी हमारी संगत जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के आने से मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं बदला। गुरु जी ने मेरे घर के सारे कलेश ख़त्म कर दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जब मैं सुबह उठती थी तो मैं सोचती थी कि अब मैं नीचे जाऊंगी और फिर लड़ाई होगी, और ऐसे ही होता था। और अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने जब मुझे पहली बार अपने मंदिर बुलाया तो मेरी काफ़ी तकलीफ़ें ख़त्म करी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जब दूसरी बारी बुलाया तो उसके आने के बाद तो मेरे घर के कला क्लेश गुरु जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा पति भी मेरे से बहुत आराम से बात करता है और कोई लड़ाई नहीं करता। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। रोज़ सुबह उठते ही हमारे घर में झगड़ा होता था, जबकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मेरे घर में एक कुक भेज दिया, और जिसको रखने के लिए घर वाले आराम से मान भी गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हर वक्त हर पल सब कुछ देने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, हमारा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटी की एडमिशन करवाई। अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे का भी गुरुजी ने स्कूल चेंज करवाया। और जब मैं उस स्कूल में गई तो वहाँ जाकर देखा गुरुजी का सब रूप लगा हुआ था। तो मैं समझ गई ये स्कूल चेंज कराने में गुरुजी का ही कोई मतलब होगा, या उनका कोई जो उन्होंने प्लानिंग करी होगी मेरे बच्चे के लिए, ये वही जाने। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरा बेटा अभी ऐसे लगता था कि छोटा सा है, इतना फास्ट नहीं लगता था। और जैसे ही गुरुजी हमारी लाइफ में आए, गुरुजी ने उसको गाड़ी भी सिखा दी। अनंतम शुक्राना। और अब
गुरुजी हर काम में उसको आगे रखते हैं और उसको फास्ट कर दिया है गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी का अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों पर डालने का। मेरी बेटी को गुरुजी ने इंटर्नशिप दी है, अनंतम शुक्राना। और उसी इंटर्नशिप में गुरुजी उसको सिखा भी रहे हैं और उसको पैसे भी दिला रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके तो गुरुजी सत्संग करते करते कितने दिन और कितने महीने निकल जाएंगे, मगर आपके सत्संग का कोई एंड नहीं है। जो आप कृपा हम पे बरसाते हैं, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती ही जाती है। मुझसे आप, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे अपने सत्संग में बुला के ठीक कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी आपने मुझे मेरी आंखें ठीक कर रहे हैं और अब आप मुझे कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर तो मैं तेरी हेल्थ ब्लेस करूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरे घुटने ठीक करने के लिए भी मुझे बोला है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पैसे की तंगी दूर कर रहे हैं। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को सब पता चल जाता है। मेरे पति का हाथ बहुत दिनों से तंग है और गुरुजी कह रहे थे कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेगा, और आज गुरुजी उसका निवारण कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं सुबह से गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम का इलाज मांग रही हूँ, तो गुरुजी ने मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने इतना कुछ सिखा दिया है। और इच्छाएं जो थी, जो लिस्ट थी इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी पहले, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी मांगने की, लिस्ट ही नहीं है या ये पता ही नहीं होता क्या मांगना है, तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और अब इस पॉइंट पर ला दिया है कि लगता ही नहीं खुद के लिए कुछ मांगना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुजी ने दिखा दी है जहाँ पर हमारी सख्त ज़रूरत पड़ती है। लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, गुरुजी काश इतना मतलब ऊपर ज़रूर पहुँचाना, इतना सक्षम ज़रूर करना कि इनकी भी कभी मदद कर पाएँ जो ज़रूरतमंद होते हैं। अब सिर्फ जैसे उनका ही दुख दिखता है, या गुरुजी को जहाँ सेवा करवानी होती है वहाँ पर ही वो चीज़ें दिखती हैं। तो गुरुजी से बस यही अरदास है कि बस गुरुजी जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो बस सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, पूरी 100% या 1000% कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पूरी अच्छे से ईमानदारी से सेवा कर पाऊँ। और ये सेवादार बनाने के लिए अपना शुक्राना, सेवा देने के लिए शुक्राना, और हर पल मेरा साथ देने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।